जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है हमारे इस पावन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं धर्म पुराण और व्रत की दिव्य कथाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं स्कंद पुराण के महेश्वर खंड से आषाढ़ महात्म्य अध्याय 26 की वह विलक्षण कथा, जिसमें भगवान शिव स्वयं नारद मुनि को एक रहस्यमयी और पुण्यदायक व्रत का ज्ञान देते हैं। यह व्रत न केवल पापों को नाश करता है, बल्कि पितृदोष, कर्ज बाधा और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। तो आइए आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा। प्रिय श्रोताओं, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रिय श्रोताओं, एक बार की बात है, देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु पहुंचे। उनके मन में एक प्रश्न था, हे नाथ, आषाढ़ मास में कौन सा ऐसा व्रत है या साधना है जिससे कलयुग में मनुष्य भी पुण्य और मोक्ष प्राप्त कर सके? कृपया मुझे बताएं वह उपाय जो सरल हो और दिव्य फल देने वाला हो। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एक विशेष संयम व्रत होता है, जिसे करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत अत्यंत गोपनीय है, जिसे मैंने ब्रह्मा से जाना और केवल योग्य भक्तों को ही बताया। अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ इस व्रत की महिमा, विधि और उससे जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा। शिव जी ने कहा, यह व्रत शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कुल 16 दिन यह संयम व्रत है। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें तुलसी दल, गंगा जल और कस्तूरी मिलाकर भगवान शिव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। दिन में केवल एक बार फलाहार या सात्विक भोजन करें। इस व्रत में ब्रह्मचर्य, मौन और वाणी संयम का विशेष पालन आवश्यक है। इस व्रत के मध्य त्रयोदशी के दिन पितरों को जलदान व तर्पण देना अत्यंत आवश्यक माना जाता है और पूर्णिमा को दीपदान, वस्त्रदान, गोदान आदि करने से यह व्रत पूर्ण होता है। पौराणिक कथा है ऋषि बालखिल्य की। बहुत समय पूर्व की बात है। बालखिल्य नामक एक महान तपस्वी थे, जो जीवन भर वनों में रहकर तपस्या करते थे, किंतु उनके पास कुछ भी नहीं था। वे अत्यंत दरिद्र थे। उनके पास ना कोई आश्रम था, ना ही अन्वेष जीवन यापन करने के लिए कंदमूल खाकर जीते थे। एक बार उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने उनकी दशा देखकर पूछा, हे ऋषिवर, आप इतने पुण्यात्मा होकर भी इस दरिद्रता को क्यों हैं? बालखिल्य ऋषि ने कहा, पूर्व जन्म में मैंने कई बार यज्ञ किए, लेकिन पितरों को तर्पण नहीं किया, अतः आज यह दशा भोग रहा हूँ। नारद मुनि ने उन्हें आषाढ़ मास का संयम व्रत करने की सलाह दी। ऋषि बालखिल्य ने उस वर्ष पूरी श्रद्धा से व्रत किया। तर्पण, अभिषेक, जल, जप और दीपदान से उनका पितृ ऋण शांत हुआ। उसी वर्ष वे देवलोक को प्राप्त हुए और उनके वंशजों को भी सुख समृद्धि प्राप्त हुई। भगवान शिव कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भक्त एक दीपक घी से भरकर शिवलिंग के सामने जलाता है और यह संकल्प करता है कि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो, तो वह नरक की अग्नि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस दीपदान को काल बाधा निवारण दीप कहा जाता है। यह असाध्य रोगों, संतानहीनता, कर्ज और पितृदोष को शांत करता है। यह व्रत केवल कर्म नहीं, बल्कि मन की यात्रा है। संयम, मौन, तप, क्षमा, श्रद्धा, सेवा के भाव से किया गया यह व्रत मोक्ष का सीधा द्वार खोल देता है। भगवान शिव कहते हैं, जो भक्त आषाढ़ मास में संयम पूर्वक यह व्रत कथा करता है, उसके पितृगण उसके आशीर्वाद देते हैं और वह स्वप्न में भी यमदूत को नहीं देखता। भगवान शिव कहते हैं, यह व्रत
किसी भी आश्रम, जाति, लिंग या वर्ण का हो, सबके लिए समान फलदायी होता है। जो स्त्री इसे करे वह सौभाग्यवती होती है, जो ब्रह्मचारी करे वह महान तेजस्वी होता है, जो गृहस्थ करे उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यह व्रत इतना पुण्यदायी है कि स्वर्गलोक के देवता भी इसे करने की इच्छा करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को वही करे जो श्रद्धालु हो, संयमी हो और सच्चे मन से शिव भक्ति करता हो। यह व्रत गोपनीय है, परंतु जो इसे दूसरों को बताए वह भी पुण्य का भागी होता है। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास में सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी के समीप एक ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। ना भोजन का ठिकाना, ना वस्त्र और ना कोई संतान, परंतु उस ब्राह्मणी का विश्वास शिव जी में अटूट था। वह प्रतिवर्ष आषाढ़ मास आते ही सोमवार के दिन व्रत करती, निर्जल रहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बिल्व पत्र अर्पित करती और दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करती। ग्राम की अन्य स्त्रियां उसे उपहास करती। भूखी रहकर क्या मिलेगा, ना वस्त्र है, ना अन्न और ना ऊपर से उपवास, परंतु वह शांत रहती। उसके हृदय में बस शिव की भक्ति थी। एक दिन आषाढ़ सोमवार का दिन आया। चारों ओर बारिश हो रही थी, वज्रपात हो रहा था। उस दिन भी वह ब्राह्मणी व्रत पर थी। बिना छतरी, बिना जूते वह मंदिर पहुंची। मंदिर बंद था। बाहर खड़े होकर ही उसने शिव को प्रणाम किया और वहीं जल चढ़ाया। उस दिन गांव में अकाल पड़ गया। केवल उसी स्त्री का घर बचा रहा। लोगों को आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। किसी वैद्य या तंत्र से लाभ नहीं हुआ। उसने शिव से विनती की, हे भोलेनाथ, यह जीवन नहीं, केवल आपकी कृपा की आशा है। यदि मेरे व्रत में शक्ति है तो मेरे पति को जीवन दान मिले। रात्रि में भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, हे पुण्यवती, तेरे व्रत, सेवा और संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः मंदिर आना, तेरे जीवन की दशा बदल जाएगी। अगले दिन मंदिर में शिव पार्वती स्वयं दर्शन देते हैं। उज्जवल तेज, त्रिशूल, नंदी और गंगा जल के मध्य भगवान प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे साध्वी, तेरे धैर्य और व्रत की शक्ति अमोघ है। मांग क्या चाहती है? वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। यदि कुछ देना ही है तो मेरे पति को आरोग्य, मेरे घर को अन्न, मेरे जीवन को शिवमय बना दो। शिव प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, तू आषाढ़ मास की सोमवार व्रत परंपरा को आगे बढ़ा। जो इस कथा को श्रवण करेगा अथवा पढ़ेगा वह भी मेरे दर्शन का अधिकारी होगा। तभी से आषाढ़ मास सोमवार व्रत का विशेष पुण्य साधन माना जाता है। यह व्रत विशेष स्त्रियां करती हैं अपने घर की समृद्धि, पति परमेश्वर के आरोग्य और संतान सुख के लिए। प्रिय श्रोताओं, आपने सुनी आषाढ़ सोमवार और आषाढ़ महात्म्य की व्रत कथा। यह इस कथा में विश्वास है, संघर्ष है, तप है और अंत में शिव की कृपा है। यदि आप भी जीवन में अंधकार से उजाले की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस व्रत को कीजिए श्रद्धा से। शिव तो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर दिव्य कथा सबसे पहले सुन सकें। जय शिव शंकर, जय पार्वती माता, जय आषाढ़ मास की पुण्यमयी कथा।